बेटा। जी अब्बू। वो मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें तुम्हारे ताया अब्बू के यहाँ छोड़ा हूँ। ताया अब्बू क्या? हाँ, वो मेरी उनसे बात हुई तो तुम्हारा बड़ा पूछ रहे थे। फिर मैंने तुम्हारे रिजल्ट का बताया तो कहने लगे कि तुम आ जाओ, यहाँ बोर्ड में मेरी काफी वाकफियत है तो मैं रिजल्ट का भी पता करवा दूंगा। अच्छा। तो बेटा फिर तुम पैकिंग कर लेना। जी ठीक है। नहीं यार, छोड़ दो मैंने मुझे। तू देखा मेरे कमरे में कुछ भी नहीं है, सब कुछ शोर में फेंक दिया मैंने। ये उम्मीद नहीं थी वलीद। तू मेरी बात सुन, जब कोई मेरी एल्बम बनाने के लिए मेरी मदद करने को तैयार नहीं, कब तक अपना हाथ फैलाऊं लोगों के सामने? इसलिए तो मैं आया हूं तेरे पास यार, तेरे मसले का हल लेके। क्या मतलब? आज से तेरी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो रहा है। रॉक स्टार बन जाएगा तू। तो कैसे? तो हम से मेरी बात सुनेगा, पहले ये वादा कर। वादा? और बात मानेगा भी? ये वादा नहीं कर सकता। चुप, देख देख, तेरा एल्बम का लॉन्च होगा, रॉक स्टार बनेगा, ऑटोग्राफ पे ऑटोग्राफ, सेल्फियां पे सेल्फी आए, इधर से एक आएगी, ओ आए हैं। हर गाड़ी, हर घर में तेरे गाने गूंज रहे होंगे। हर लड़की तुझे ही चाहेगी और हर लड़का तुझ जैसा होना चाहेगा। कैसी लग रही है ये दुनिया? कॉन्सर्ट ही कॉन्सर्ट। हर पार्टी पे तेरे इनवाइट का नाम सबसे पहले होगा। बड़े बड़े स्टेज पे तुझे बुला रहे होंगे इनाम देने के लिए। तेरा नाम सितारों के अंदर रोशन हो रहा होगा। और क्या क्या मिल रहा होगा? पैसे, इतने पैसे तू सोच भी नहीं सकता। तेरी पैसे की फैक्ट्री लग जाएगी। कैसे होगा सर? नूर क्या कर रही हो? अब्बू कब से नीचे इंतजार कर रहे हैं, बस चली जाएगी। हाँ वो बस पैकिंग में थोड़ी सी देर हो गई थी। और तुम ढूंढ क्या रही हो? कुछ भी नहीं, अभी मैं इंतजार कर रही होंगी, मैं चलती हूँ। अब आराम से रहना ताया अब्बा के घर, वापस आने की जल्दी मत करना। यार सभी से नहीं होगा यार, मैं नहीं कर पाऊंगा। भाई क्या हो गया तुझे? दिस इज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर यू। हाँ लेकिन ये सही है भाई, आज तेरा बड़ा दिन है और तू ये बातें सोच रहा है। रिमेंबर, रॉक स्टार, एल्बम, सेल्फीज, इंटरव्यूज, फैंस। तो फिर रुकावा क्यों है? गो जा स्टेज पर। शोहरत, कामयाबी और पैसा सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। पक्की बात है। अभी भी रुका है? जाओ, बार बार मौका नहीं आता। जाओ, ये तुम्हारा मौका है। और अब आपके सामने नामवर सिंगर वलीद अपने फन का जादू जगाएंगे। गिव हिम अ बिग हैंड। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा? अरे जमान तुम। अस्सलाम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? पहले बैठते हैं, फिर बैठ के बातें करते हैं। आप आइए। माशाअल्लाह, तो बहुत शानदार बना है ना। ये अल्लाह का करम है, शुक्र है उसकी जात का। जमान, तुम तो पहली मर्तबा आए हो ना जब से मैं यहाँ शिफ्ट किया हूँ? जी हाँ भाईजान, बस मैं वो पुराने वाले घर में ही आया था। मेरा ख्याल 2 साल तो हो गए होंगे। माशाल्लाह, मुंह तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। माशाल्लाह। ये 2 साल पहले की बात है ना, जब पिछली दफा तुम इसे लेकर आए थे शायद? जी हाँ भाभी, बस
नौकरी पेशा लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, घर से निकला ही नहीं जाता। ये भी इस दफा नूर का कुछ मसला था तो मैं निकल आया, वरना कहाँ आया जाता है। हाँ, नुमान मुझे बता रहे थे कि उसके रिजल्ट का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, लेटर ऑन हो गया है ना। कुछ ऐसी गड़बड़ थी तो मैंने फिर भाईजान से बात की तो कहने लगे मेरी बोर्ड में कुछ जान पहचान है, तुम आ जाओ, मसला हल हो जाता है। अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ये अब मेरा मसला है। ये मेरे जिम्मे छोड़ दो। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम चचा जान, आपको कैसी याद आ गई हमारी? वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो शमामा बेटी। तुम मेरी छोड़ो, इधर देखो कि मेरे साथ कौन आया है। अरे ये नूर है। उफ, कितनी क्यूट होगी है, मैंने तो पहचाना ही नहीं। लो भाई जमान, अब नूर चंद दिन यहीं रहेगी। ये तो बहुत अच्छा है, मैं भी इसे खूब घुमाऊं फिराऊंगी, इससे पहले कभी मौका ही नहीं मिला। बैठो बैठो। चले आप लोग गपशप लगाएं, मैं आप लोगों के लिए चाय लगवाती हूँ। थैंक यू। 4 घंटे गाया मैंने, गला बैठ गया गा गा कर, और तू ये दे रहा है मुझे 20,000। यार वो म्यूजिक सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए पार्टी वाले नाराज हो गए। और यार पर ये तेरा पहला फंक्शन है, आखिरी भी। अच्छा देख, गुस्सा ना कर, मैं तो अपनी एल्बम के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, तू दोस्त था इसलिए तुझे भी ऑफर दे डाली। 50,000 का कहा था तूने, 50,000। हाँ 50 भी मिला करेंगे तुझे हर फंक्शन के, लेकिन तू इतना इंपेशेंट क्यों हो रहा है? एक मिनट, फंक्शंस का मैं अब ये काम करूंगा है? तुझे पता है ना मेरे अगर घर वालों को पता चल गया तो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। तो यार ये कौन सा बुरा, यार देख वहां बॉलीवुड में सलमान, शाहरुख, दीपिका, अनुष्का, सब लोगों की शादियों के फंक्शंस में पैसे लेकर जाते हैं। हाँ तो मैं कोई ना शाहरुख खान हूं और ना सलमान खान हूं, समझ आइए। और मुझे भी अगर कोई करोड़ रुपए देना तो सबकी शादियों पे जाके गाऊं मैं। और आइंदा अगर तूने मुझे किसी फंक्शन के लिए बुलाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सभी वलीद यार बात तो सुन। और ये है तुम्हारा बेडरूम। मेरा? हाँ देखो, ये वार्डरोब है, यहाँ तुम अपने कपड़े रख लो। वॉशरूम भी मैंने चेक कर लिया है, टॉवल्स, टॉयलेटरीज, शैम्पू सब कुछ है। और कुछ चाहिए हो ना तो मुझे कहने ना। लेकिन मैं इस रूम में अकेली रहूंगी क्या? हाँ क्यों? असल में मैं कभी अकेली नहीं रही घर में। अगर डर लगे तो मेरे कमरे में आ जाना। ओके, मैं चाय बनाती हूँ। जमान ने रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि नूर को चंद दिनों के लिए मैं यहाँ रख, फिर घर में कोई मसला पड़ा हुआ। कैसा मसला? जमान नूर का रिश्ता करना चाह रहा और उसकी बीवी चाह रही थी कि वो रिश्ता कनीला के लिए करे। इसे बड़ी खुदगर्जी वाली बात। अब घर में सबसे बड़ी तो नूर है ना, तो उसूलन तो सबसे पहले नूर का रिश्ता होना चाहिए। हमें होना तो यही चाहिए, लेकिन मैंने बल्कि जमान को समझाया भी। अब वो अपनी बीवी को भी तो नाराज नहीं कर सकता। तो आप मुझे ये बात पहले बताते ना, मैं उसे समझाती, उसकी बीवी को फोन करके उससे बात करती। बहरहाल ये हमारा मसला नहीं, वो दोनों खुद ही सॉर्ट आउट करेंगे। मुझे तो बस उस बच्ची पर तरस आ रहा, तो मैंने उससे कहा कोई ऐसा मसला नहीं, 1-1.5 माह वो यहाँ रह सकती। नूर की माँ आयशा की अच्छी औरत। तुम अपना बेड स्टोर में लगा लो, ये कमरा बहुत तंग सा लगने लगा। अब शहनीला सनीला की सहेलियां आती हैं तो उनको भी बात करने में मुश्किल होती है, तुम भी डिस्टर्ब होती होगी।